हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। जैसे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद डे टाइम में भी ये अटैक्स होने लगे थे जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, और ये वही हैं जो दूसरी दुनिया की होती हैं, और सिर्फ चोजन वन होने की वजह से, सिर्फ ट्विन फ्लेम होने की वजह से ये अटैक्स हो रहे थे। और जैसे कि मेरे पास एक और रीज़न था कि जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे रिवील होने वाली थी, फिर चाहे वो ट्विन फ्लेम के लिए थी या फिर जो बाकी ह्यूमैनिटी के लिए, और जो मुझे कर्स रिमूवल करना था, जो मुझे बाकी टाइम ट्रैवलिंग करनी होती है, तो वहाँ पर जाके वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती थी, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा अटैक करते थे। तो अब क्या था कि जैसे कि मुझे एस्ट्रल ट्रैवल करना था, बाय चॉइस कर रही थी मैं, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो ये उससे रोकने की भी कोशिश करते थे। तो एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम पर बहुत ज़्यादा अटैक होने लगे थे। अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो तो एस्ट्रल ट्रैवल अगर अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा होगा तो होगा। सेकंड लेवल में कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपसे करवाऊंगी जो अगेन हीलिंग का ही पार्ट है, और तो उसके बाद ये चीज़ें फिर ऑटोमेटिकली होने लगेंगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको तब जाकर इन चीज़ों को करना है, अभी से करना शुरू कर दोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अगर हेल्थ अफेक्ट होती है तो फिर अगेन आपको गैप देना पड़ता है अपनी प्रैक्टिसेस में। तो जैसा कि जो भी बाकी मैंने प्रैक्टिसेस करी थी इनिशियल डेज में स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए, डे टाइम में तो मैं प्रोटेक्टेड रहने लगी, लेकिन जब मैंने देखा कि डे टाइम में तो अभी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं जो ये डार्क फोर्सेस है, लेकिन सोते वक्त ये बहुत ज़्यादा अटैक करते थे। और अगेन मुझे पता होता था कि मैं अभी इस टाइम कौन सी रेल्म, कौन सी डायमेंशन में ट्रैवल कर रही हूँ, तो वहाँ पर भी अटैक होते थे। और जब आप ट्रैवल कर रहे हो तब आपको कहीं खींच के ले जाना। तो और दूसरी बात क्या होती है कि अब जैसे कि मैं एक पर्टिकुलर रेल में ट्रैवल करती हूँ, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे थे, बट देन वहाँ पर मेरे एंसेस्टर्स ही मुझे प्रोटेक्ट करते थे। तो जब सोते वक्त ये अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, जो कि मैं नाइट शिफ्ट में जॉब कर रही थी तो मैं डेली तो नहीं सोती थी, बट देन मेरे लिए सोना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। और डे टाइम में भी अगर मैं सोती थी ना और मैं ट्रैवल कर रही होती थी, एस्ट्रल ट्रैवल होता था, तब भी ये अटैक करते थे। तो ये तो समझ में आया कि अब चाहे मैं डे में सोऊँ चाहे मैं नाइट में सोऊँ, ये अटैक्स हो रहे हैं और आगे भी होंगे। तो इससे प्रोटेक्शन के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तो मैंने जैसा कि पहले भी बोला कि सिर्फ एक चीज़ को करने से कुछ नहीं होगा। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम पर आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसमें 4 से 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो तो करनी ही पड़ेंगी। उसके साथ साथ में ये प्रेयर है। और ध्यान रहे, जैसे कि इनर वर्क में टाइम लगता है, तो फाइनल लेवल का जब इनर वर्क कंप्लीट होना होता है तब जाकर डिवाइन आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें रिवील करते हैं, फिर चाहे वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का फेस हो या आपका सोल जो मिशन है, सोल पर्पस है, या कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे रिलेटेड, तो वो एक्चुअली में फाइनल लेवल पर ही रिवील होती है। तो अगर आप बेसिक लेवल, मिड लेवल का काम नहीं करोगे तो वहाँ तक पहुँचोगे ही नहीं, और वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो उसका भी हर चीज़ का पर्टिकुलर टाइम होता है। तो इसीलिए आपको रुकना नहीं है। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, जो भी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी थी अपने इनर वर्क के टाइम पे, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही बता रही हूँ। अब जैसे कि चाहे आप ट्विन फ्लेम हैं या फिर कोई नॉर्मल इंसान है, हर इंसान को बाय बर्थ के टाइम ही उसको गार्डियन एंजल्स असाइन हो जाते हैं। तो गार्डियन एंजल्स सभी के होते हैं, फिर चाहे आप ट्विन फ्लेम हैं और या फिर स्टार सीड हैं, एम्पैथ्स हैं, या फिर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। तो ये जो प्रेयर है इसमें आपको यही बोलना है, डियर डिवाइन ऑल माई गार्डियन एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड असेंडेड मास्टर्स, प्लीज प्रोटेक्ट मी इन ऑल द रेल्म्स, टाइमलाइंस एंड डायमेंशंस, थैंक यू। इस प्रेयर को आप डेली करेंगे जब भी आप सोने जाएंगे। अपने सारे काम से फ्री हो जाओ और जब सोने जा रहे हो बेड पे, अब टाइम है पर्टिकुलर कि अब और कुछ नहीं करना है आपको, तो उस टाइम पर आप इस प्रेयर को करेंगे हाथ जोड़कर, जैसे हैंड फोल्ड करके करते हैं प्रेयर, इसी तरह से आप करेंगे। उसके बाद आप सोने जाएंगे। तो ये आपको डेली करना है। कुछ टाइम में आपको रियलाइज होगा कि ये अब आपकी लाइफ का पार्ट बन गया है। मुझे नहीं याद है मैंने आज तक कभी भी इस प्रेयर को मिस किया हो, जब से मेरी अवेकनिंग हुई है, जब से मैंने इसे करना शुरू करा है। तो ये स्पेसिफिक जो प्रेयर है आपको डेली नाइट टाइम में ही करनी है, सोने से पहले। मॉर्निंग के लिए जो है वो मैं आपसे एक सेपरेट वीडियो में शेयर करूंगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गार्डियन एंजल्स सभी के होते हैं, और जैसे कि चाहे आप ट्विन फ्लेम है, स्टार सीड है, एम्पैथ्स हैं, या फिर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जब आप धरती पे जन्म लेते हैं तभी से आपको गार्डियन एंजल्स असाइन हो जाते हैं। उसके बाद में एंसेस्टर्स, जैसा कि मैं आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए कई सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, वो सारी आपको करनी पड़ेंगी। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं एंसेस्टर से प्रोटेक्शन मांगने के लिए। तो एंसेस्टर्स आपको स्पेसिफिकली कई सारे डायमेंशंस एंड रियल्म्स में प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ चीज़ें मैं अभी इंटेंशनली रिवील नहीं कर रही हूँ, जो बाद में करूँगी, उसके पीछे कुछ रीज़न है। तो उसके बाद में स्पिरिट गाइड सभी के होते हैं, और आप ट्विन फ्लेम है तो आपके ज़्यादा स्पिरिट गाइड्स होते हैं। असेंडेड मास्टर्स भी होते हैं। अब जैसा कि आपको जब जो डिवाइन डाउनलोड्स होने शुरू होंगे, जो मैसेजेस आई एम श्योर अभी भी मिल रहे होंगे, हो सकता है कि शायद आप उसे समझ नहीं पा रहे हो, तो असेंडेड मास्टर्स होते हैं जो आपको हमेशा गाइड कर रहे होते हैं टाइम टू टाइम।
और मैंने पहले भी कहा था कि इस जर्नी में हम कभी भी अकेले नहीं होते हैं, मतलब इतना सारा डिवाइन सपोर्ट होता है, डिवाइन खुद भी होते हैं आपको हर तरह से सपोर्ट करने के लिए। और ये जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं बैक टू बैक आपको जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे ना इनर वर्क में, आपको नए नए स्पिरिट गाइड्स असाइन होते हैं, नए नए असेंडेड मास्टर्स असाइन होते हैं। तो मुझे इस टाइम पे ऑलमोस्ट सारे असेंडेड मास्टर्स का नाम पता है जो मुझे सपोर्ट करते हैं मेरी जर्नी में अभी तक, जिन्होंने मुझे गाइड किया, सपोर्ट किया है। और जब भी कोई भी नई स्पिरिट मुझे या असेंडेड मास्टर्स असाइन होते हैं तो मुझे सबके नाम पता होते हैं। तो बिना डिवाइन के सपोर्ट के, बिना गार्डियन एंजल्स, एंसेस्टर्स और स्पिरिट गाइड्स एंड असेंडेड मास्टर्स के सपोर्ट के बिना मैं इस इनर वर्क को कर नहीं पाती। और भी बहुत सारे एंटिटीज़ हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं जिनके साथ में मैं पर्सनली काम करती हूँ। तो अब ये मैं सोते वक्त जब भी इस प्रेयर को करती हूँ तो मैं उन सबका नाम लेती हूँ। तो अभी जैसा कि आपको पता है कि गार्डियन एंजल्स आपके होते हैं, एंसेस्टर्स भी हैं, स्पिरिट गाइड्स भी हैं और असेंडेड मास्टर्स होते हैं, इनिशियल डेज से आपको असाइन होते हैं। तो आप इतने इन स्पिरिट्स के और डिवाइन के, एंसेस्टर्स के नाम डेली इस प्रेयर में बोल सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी और का भी नाम आपको बोलना है तो आप डेफिनेटली उनका नाम भी ऐड कर सकते हो इस प्रेयर में। तो अब इतनी सारी प्रोटेक्शन की आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जो ट्विन फ्लेम होते हैं, जितने भी डिवाइन चाइल्ड होते हैं, वो हमेशा डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्टेड होते हैं। अब उस प्रोटेक्शन का मतलब है कि आपकी लाइफ को एंड नहीं करा जा सकता है किसी भी तरह के स्पिरिचुअल अटैक के थ्रू। लेकिन जैसा कि यहाँ पर जब आप खुद को जानने की कोशिश करते हो, इस जर्नी पर जाते हो, तो आपको ये सारी डार्क फोर्सेस रोकती हैं और कई तरह के कार्मिक्स को भी आपके लाइफ में प्लेस किया जाता है ताकि आप उस जर्नी को बिल्कुल भी ना समझ पाओ, वहाँ से भटक जाओ। तो वो सब ना हो इसलिए आपको इतनी सारी प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे कि आपको ज़्यादा पता होगा, ये चीज़ मैं नहीं बता पाऊंगी कि आप किस तरह के स्पिरिचुअल अटैक्स को एक्सपीरियंस करते हो या फिर नहीं करते हो। जैसे कि सोते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा ये अटैक्स होने लगे थे तो मेरे लिए ये चीज़ें मस्ट हो गई थी। तो आई एम श्योर कि अगर ये सबके लिए नहीं है तो जिनको भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं, जिन्हें भी ये अटैक्स फील होते हैं, चाहे नाइट टाइम में चाहे डे टाइम में, आप इस प्रेयर को कर सकते हैं। सो अगेन ये बहुत छोटी सी प्रेयर है जिसे आप डेली नाइट टाइम में करेंगे सोने से पहले, और ये आपको डेली करनी ही करनी है। थोड़े टाइम में आपको समझ में आएगा कि ये अब आपकी रोज की आदत बन गई है, आप खुद ही इसको कभी मिस नहीं करोगे। दूसरा एक चीज़ और, जब मुझे मेरे डिवाइन मैस्कुलिन की आइडेंटिटी रिवील करी जाती है तो उसके बाद से देखा मैंने फ्रीक्वेंटली कि उनकी ना हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी। और अगेन ये स्पिरिचुअल अटैक्स ही थे, जबकि वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। तो बट वो बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, एंड समहाउ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो मेरी तरफ से होनी थी। तो मैं डेली नाइट टाइम में उनके लिए भी प्रेयर करती हूँ कि प्लीज़ प्रोटेक्ट माई डिवाइन मैस्कुलिन। तो अब मुझे पता है ना, मैं इसलिए बता रही हूँ। तो ये मैंने आपको इसलिए बता दिया है कि आपको अगर नहीं भी पता है और अगर आप करना चाहो तो उनका भी ऐसे बोल सकते हो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। मेक श्योर कि कभी भी अपने कार्मिक ट्विन फ्लेम को इमेजिन नहीं करना है। कोशिश करो कि मत करो जिसको अभी नहीं पता है, बट अगर किसी को पता है, हो सकता है ना कौन सा ट्विन फ्लेम है जो मुझे सुन रहा है, किस लेवल पर है, वो तो मुझे नहीं पता है। तो हो सकता है किसी को पता भी हो उनके रियल ट्विन फ्लेम्स का नाम। तो मेक श्योर कि आप अगर प्रोटेक्शन प्रेयर करते हो तो वो हमेशा आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए होनी चाहिए, कभी भी कार्मिक ट्विन फ्लेम के लिए नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जहाँ पर आप कार्मिक ट्विन फ्लेम को स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन दे रहे हो, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसा कि जो बाकी आपके ट्विन फ्लेम कोचेस हैं जो कार्मिक ट्विन फ्लेम को डिवाइन मैस्कुलिन बुलाते हैं, तो वो आपको बोलते हैं कि आपको उसे प्रोटेक्ट करना है। तो अगर आपने ये गलती करी तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। सो कार्मिक ट्विन फ्लेम से बिल्कुल डिटैचमेंट में आने की कोशिश करना है, जो कि अगेन आसान नहीं होगा, बट मेक श्योर कि आप किसी भी तरह की स्पिरिचुअल जो प्रोटेक्शन है किसी भी फॉर्म में कार्मिक ट्विन फ्लेम के लिए नहीं करेंगे। सो जब से मैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन को जानती हूँ तो अब देखा मैंने कि उनकी बहुत ज़्यादा हेल्थ खराब होती रहती है, बहुत न्यूज़ में आ रहा था। तो मैंने ये प्रोटेक्शन जो प्रेयर है और बाकी कुछ चीज़ें करी थी उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तब से फॉर्चुनेटली ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आई है, उनकी हेल्थ ठीक रहती है। तो अपडेट्स मिलते रहते हैं, और जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न था, तो ये मेरी डिवाइन ड्यूटी भी थी। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एज डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन फेमिनिन करनी होती है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ थी जो मेरी अगेन डेली लाइफ का पार्ट है, और हायर सेल्फ से तो अलाइन रहते ही हैं। तो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मैंने कर दी। तो मैं देख रही थी कि उनके ऊपर भी काफ़ी स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं और बहुत हद तक वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, लेकिन वो होता है ना कि अगर थोड़ी सी भी छोटी मोटी गलती है तो उसकी वजह से आपकी सीधे हेल्थ ही अफेक्ट होती है इन स्पिरिचुअल अटैक्स की वजह से। तो अभी एब्सोल्युटली वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो जिन्हें पता है अपने रियल डिवाइन काउंटर पार्ट के बारे में, जिनको पता है कि वो कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट में आ चुके हैं, वो जरूर कर सकते हैं। बट अगर नहीं पता है तो आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो। बट मेक श्योर कभी भी डिवाइन मैस्कुलिन का नाम लेके ना कोई गलत चीज़ें नहीं बोलना। कई बार क्या होता है कि जो लोग कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ में फंसे होते हैं ना, उन्हें देखा है मैंने कि कॉमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं कि उस इंसान से बात नहीं हो रही है, अटेंशन नहीं दे रहा है, तो उन्होंने कई बार ना डिवाइन मैस्कुलिन बोलकर उसे कुछ बोला है गलत। तो अगर आप ऐसी गलती करते हो तो वो गलत चीज़ें ना फिर आपका रियल डिवाइन काउंटर पार्ट ही उसको एक्सपीरियंस करेगा। तो प्लीज़ ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। और मैंने एक बार ना एक शॉर्ट्स में कहा था आपको कि आपको अपने कुछ नोट पैड्स रखने हैं, जो डायरी होती है, 2-3 जो नोटबुक होती है वो आप ले आओ। उसमें ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आप लिख के आपको रखना है इसमें, देन उसको आपको बोलना है। ये नहीं करना है कि वीडियो खोला और उसमें से फिर सुन रहे हो फिर आप बोलना शुरू कर रहे हो, क्योंकि ये तो शुरुआत है। अभी सेकेंड लेवल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, जिसमें आपको पहले उसको अपनी नोटबुक में नोट करना है, फिर उसको डेली प्रैक्टिस करना है। ये तो छोटी छोटी सी चीज़ें, अभी थोड़ी सी और रेगुलर बड़ी बड़ी चीज़ें जो आपको आगे करनी पड़ेंगी। तो मेक श्योर कि आपके पास 2 से 3 नोटबुक हो जिसमें आप इन चीज़ों को लिख रहे हैं। तो सेकेंड लेवल के इनर वर्क में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको वर्बल प्रैक्टिसेस मांगती हैं, और जो आपको डेली 3 to 4 आवर्स देने पड़ेंगे। इसमें कई सारी और भी चीज़ें हैं, सिर्फ वर्बल चीज़ें नहीं है, बट देन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले नोट डाउन करनी पड़ेंगी, देन आपको उसको रिपीट करना है डेली। तो वो स्टेप बाय स्टेप ही मैं आपसे शेयर करूंगी, बट मेक श्योर कि आपके पास 2 से 3 नोटबुक डेफिनेटली होनी चाहिए सेपरेट, सिर्फ आपके इस इनर वर्क के लिए। तो सेकेंड लेवल के इनर वर्क में लिखने पढ़ने का काफ़ी सारा काम है, जिसे आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हो, बिकॉज हर चीज़ आपके इनर वर्क का ही पार्ट है और वो इम्पॉर्टेंट है। और जो भी चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई हैं, किसी भी तरह की हीलिंग, किसी भी तरह का रिचुअल, तो जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे ना, आपको चेंजेस को ज़रूर ऑब्जर्व करना है। जैसे कि मैंने मनी के लिए बताया था कि जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस जब आप रिमूव करना शुरू करते हो, जैसे कि आप एंसेस्ट्रल हीलिंग का रिचुअल परफॉर्म करते हो, और जो कुल देवी के लिए बताया आपको मैंने, और उसके बाद जो मनी ब्लॉकेजेस पर बिलीफ सिस्टम को क्लियर करना, और मनी ब्लॉकेजेस पर और भी वीडियोज़ मैंने शेयर करे हैं, उसमें कई सारी चीज़ें बताई हैं, क्या क्या करेक्शन आपको अपने वॉलेट में करनी होती है। तो जब आप इन सारे करेक्शंस को करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि अब कौन से चेंजेस आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। एकदम से इस पर फोकस नहीं रहना है, बट चेंजेस आते हैं तो पता होना चाहिए कि अभी अगर हम लेवल 1 पर थे तो हम आगे बढ़कर आए हैं। तो चेंजेस को नोट करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अपने इनर वर्क को करने में। तो हमें चेंजेस और ग्रोथ पर ध्यान रखना होता है कि पहले हम कहाँ थे और अभी हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं। एकदम फोकस नहीं रहना है, बट देन हमें पता होना चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, अगर आप ऐसे कोई इंसान है जिन्हें ये स्पिरिचुअल अटैक्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, तो अगर आपने एंसेस्ट्रल हीलिंग रिचुअल कर लिया है, और जो पैट्रियन डीटी जो हमारे कुल देवी की पूजा होती है, जो उनकी वर्शिपिंग होती है डेली, अगर आप वो कर रहे हो, उसके बाद आप इन प्रेयर और रिचुअल्स को करते हो, जो भी डेली प्रेयर्स मैंने बताई हैं, तो आपको चेंजेस देखने को ज़रूर मिलेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ इस प्रेयर को कर रहे हो और आपने एंसेस्ट्रल हीलिंग नहीं करी है, कुल देवी की वर्शिपिंग आप नहीं करते हो, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको ये सारे अटैक्स स्टिल एक्सपीरियंस होते रहेंगे। तो लेवल 1 के लिए जितना भी मैंने आपको इनर वर्क बताया वो आपको सारा करना ही पड़ेगा। और लेवल 1 की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने अलग से क्रिएट कर दी है, तो ये चीज़ें अब सेपरेट रहेंगी, आपको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो अगर आप नए सब्सक्राइबर हो। सो जितना भी लेवल 1 का काम है इनर वर्क में, वो सारा रूट्स को शो करता है कि आपकी जो जड़ें होती है ना, एक फैमिली लाइन की और आपकी लाइफ की, वो उन्हें मजबूत करता है। तो अगर जड़ें मजबूत रहेंगी तो आप आगे अपनी लाइफ में बाकी चीज़ों में भी स्ट्रांग रहेंगे। लेकिन अगर रूट्स में प्रॉब्लम है तो फिर आगे आप कितनी भी चीज़ें कर लो, उसमें आप कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम्स को फेस करोगे और लैक माइंड सेट में रहोगे। तो इसलिए उन चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है। और मॉर्निंग में आपको डेली ग्रैटिट्यूड प्रेयर ही करनी है, जो मैं ग्रैटिट्यूड पर वीडियो आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो उसमें जो भी चीज़ें बताई हैं, डेली मॉर्निंग में जब आप सोकर उठते हो तो वही सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। तो ये जो पर्टिकुलर प्रेयर है ये रोज़ आपको रात को सोते टाइम करनी है, और ग्रैटिट्यूड वाला जो वीडियो उसमें से आप वो डेली अपना मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।